इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चारों ओर कुर्सियां फैली हुई हैं। लोग इसका वीडियो बनाने में लगे, कई कुर्सियां टूट भी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भारी भगदड़ मचा है। तो आपको बता दें कि ये नज़ारा सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम का है। इसी जगह पर सीएम हेमंत शामिल हुए थे, मगर सीएम के जाते ही ये हंगामा मच गया, जमकर कुर्सियां टूटी। आखिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कुर्सी टूटने का कारण है भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह को कार्यक्रम में सीएम से पहले पहुंचना था, लेकिन अक्षरा सिंह कार्यक्रम में देरी से पहुंची। इससे नाराज दर्शक हंगामा करने लगे। इसी कारण अक्षरा का प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका। स्टेज से जब अक्षरा अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तब भी उनके साथ बदसलूकी की गई। सीएम के कार्यक्रम में ऐसा उत्पात और अभिनेत्री के साथ ऐसी बदसलूकी की गई तो पुलिस और सरकार पर सवाल तो उठने ही थे। मगर इसके साथ ही एक और वीडियो दिखता है जिस पर भी राजनीति हो रही है। ये नज़ारा भी गढ़वा का। आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर लिए स्कूली बच्चे हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें भोजपुरी से नफरत है, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए भोजपुरी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कल के मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा कार्यक्रम में जिस तरह से छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया गया और स्कूल जाने वाली छात्राओं को सड़क पर खड़ा करके घंटों उनसे नारेबाजी करवाई गई, हाथों में तख्तियां पकड़ा दी गई। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी कृत्य की न सिर्फ निंदा करती है बल्कि सरकार को भी आगाह करती है कि आगे से इस तरह की कोई घटना न हो। सरकार इसका विशेष रूप से ध्यान रखे। अक्षरा सिंह के माध्यम से भीड़ जुटाई गई, कार्यक्रम में तोड़-फोड़ हुई, हुड़दंगबाजी हुई। इन सारी चीजों को मिलाकर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल चरित्र के अनुरूप है। उनका इतिहास देखेंगे आप तो कोई भी कार्यक्रम उनका बगैर हंगामेबाजी के, बगैर तोड़-फोड़ के और इस तरह के हुड़दंग की गतिविधियों के बगैर कभी संपन्न ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को एक बार सोचने की आवश्यकता है कि इस खतियानी जोहार यात्रा का जो संदेश देना चाहते हैं वो आखिर उस धरती से दे रहे हैं जहां भोजपुरी बोलने वाले लोग ज्यादा संख्या में। वहीं सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा बच्चों पर राजनीति कर रही है, बच्चे अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे। जिसकी जैसी सोच होती है उसका वही शब्द बाहर निकलता है। तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि बच्चों को और युवाओं को हम राजनीतिक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कर भी रहे हैं। महागठबंधन बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती अपनी राजनीति के रूप में। स्वाभाविक तौर पे बच्चे अपने भविष्य का जो योजना है, जो महागठबंधन की सरकार उस योजना को लॉन्च करने का काम जोहार यात्रा में किया, तो बच्चे मुख्यमंत्री को बधाई देने आए हैं। और स्वाभाविक तौर पे बच्चे भी इस राज्य के भविष्य हैं और वो अपना भविष्य अगर देख रहे हैं तो हमें लगता है कि एक अच्छी बात है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब नकारात्मक सोच पर निर्भर कर रही है, उनका लगातार नकारात्मक छवि बन रहा है, तो हमें लगता है कि भाजपा को भी अपनी नकारात्मक सोच से दूर रहनी चाहिए। सीएम के प्रोग्राम के बाद ये बड़ा सवाल राज्य की पुलिस पर उठने लगा है कि आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि कुर्सियां टूटने लगी और मेहमान के साथ बदसलूकी की गई। इससे पुलिस की तैयारियों पर भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आमतौर पर सीएम के प्रोग्राम में सुरक्षा हाई लेवल की मानी जाती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।